अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। आखिरकार आयशा की माँ ने उसे समझाया कि मर्द कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, हमेशा औरत को ही झुकना पड़ता है। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि अपने घर वापस लौट जाओ ताकि तुम अपना घर आबाद रख सको। दूसरी तरफ एनी, जो इतने दिन के बाद माँ के कमरे की सफाई करने आई थी, तो माँ बहुत याद आई। माँ को फ़ोन किया तो माँ रोने लगी कि यहाँ पर तो आलिया ने मुझे बहुत समझ लिया है, बहुत ही बातें सुनाती है। तो एनी भी रोने लगी। अम्मा, वहाँ पर बोझ बनने से बेहतर है कि यहाँ पर आकर अपनी जंग आप खुद लड़ें। कम से कम ये घर आपका तो है ना, कोई बोझ तो नहीं समझेगा। आप वापस आ जाएं। तो इस तरह आयशा घर वापस आ ही जाती है। माँ की आजमाइश अभी तक ख़त्म नहीं हुई कि बेटी की आजमाइशें शुरू हो चुकी हैं। एमन, जो कि हमजा को बहुत पसंद करती है और अपनी दोस्त के थ्रू पता चलवाया कि हमजा हर किसको पसंद करता है। तो एनी, जो कि अपना फॉर्म सबमिट करवाने गई थी, हमजा से 2 घड़ी खड़ी होकर बात क्या की कि दोस्त के कज़न ने इसकी तस्वीरें उतार ली और फिर एमन को सेंड कर दी, जिस पर एमन को यकीन हो गया कि हमजा एनी को पसंद करता है। इसलिए तो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सका। एमन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि पहले वो फाहर को पसंद करती थी, तो एनी की शादी फाहर से हो गई। अब उसने हमजा पर दिल लगाया तो हमजा एनी को पसंद करता है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारी तस्वीरें माँ को दिखा दी और माँ भी मेके आ गई फ़ौरन और यहाँ पर आकर वाह वेला मचा दिया। आप जानते हैं कि आपकी बहू जो पढ़ाई के बहाने घर से निकलती है, क्या करती फिरती है। इसका चक्कर चल रहा है लड़कों से। मैं खुद तस्वीरें देखकर आ रही हूँ। बहुत ही शर्मिंदगी हुई मुझे जब मुझे ये सब कुछ पता चला। अब घर वालों पर तो जैसे आसमान टूट गया। सभी एक दूसरे की तरफ शर्मिंदगी से देखते रहे और सभी हक्का बक्का होते रहे कि एनी और ये कदम उठा सकती है। यहाँ पर तो एनी की पढ़ाई फ़ौरन से ही बंद करवाई जाएगी कि इस लड़की को अब घर से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फाहिर फिर से एनी का साथ देगा, जो हमेशा से ही देता है। नहीं, मैं जानता हूँ वो सिर्फ एनी का दोस्त है और वही दोस्त है। एनी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई एनी को पसंद करता है, इसमें एनी का कोई कसूर नहीं। मैं एनी की स्टडी में कोई भी रुकावट नहीं आने दूंगा। अब इस तरह से उसके सामने स्टैंड लेगा कि बाकी सब मजबूर हो ही जाएंगे। और एनी के दिल में ऐसे ही तो नहीं फाहर के लिए मोहब्बत जाग रही, वो है ही मोहब्बत के लायक। जब एक शोहर हर वक्त बीवी का साथ दे, दुनिया के सामने उसके लिए स्टैंड ले, तो बीवी को उससे क्यों कर मोहब्बत नहीं होती। यहाँ पर तो एनी का दिल फाहर की तरफ से पिघलने ही लगा है। तो दूसरी तरफ रहीला हबीब से नाराज़ हो जाती है कि आयशा वापस क्यों आई, आप इसे तलाक दें ताकि इसके वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। लेकिन हबीब उसे तलाक नहीं देगा। उनके ख़ानदान में तो तलाक होती ही नहीं। और अब आयशा ने भी सोच रखा है, जैसा भी है इसी घर में ही गुजारा करना है, जो कि रहीला के लिए काफ़ी अजियतनाक बनने वाला है। आपको क्या लगता है, इस मुश्किल घड़ी में फाहिर एनी के साथ खड़ा होगा या वो भी उसका साथ छोड़ देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।